हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर में। और फाइनली सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हो गए ओवर, जो मई 2025 के आप लोगों के आज ही कंक्लूड हुए। सो आज है हमारे पास में 21 मई और आप लोगों का इको का पेपर मेरे को जब तक पता चला है कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया, बहुत सारे बच्चों का। इस बार के एग्जामिनेशन जो थे, जो आइडिया लगा था बच्चों के फीडबैक से और जो आइडिया आया था, अकाउंट्स का एग्जाम, लॉ का एग्जाम और आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम बेटा फिर भी आपके रिलेटिवली आसान थे और मेजॉरिटी बच्चों के अच्छे गए। हाँ, मैथ्स का पेपर आप लोगों का जो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो आपका थोड़ा सा मुश्किल पेपर था। तो यस, वहां पे हल्का सा अभी जो है डाउट आ रहा है बच्चों का। एक तरह से रिस्पांस जो था बड़ा ही खतरनाक सा था। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बेटा बात करने वाला। पेपर तो खत्म हो गया, भाई करना है क्या सर? सबसे पहले तो अपने पास में हमें मौज मस्ती करनी है, बिल्कुल करनी है, बट आप लोगों को कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि हमें आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो उसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने बेटा ये वीडियो लेकर आऊँ। प्लीज़ इसको अंत तक सुनेगा ताकि आप लोगों के आगे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उसका आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों का बेटा एग्जामिनेशन आज कंप्लीट हो गया। एक बार के लिए टेंटेटिवली इस वीडियो के नीचे अपनी तरफ से ये बताइए कि आपको कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है किस पेपर के अंदर में। एक आइडिया रख लीजिए ताकि आपने अपने लिख के छोड़ दिया। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा आके देखना मैंने कमेंट में क्या लिखा था कि मैंने कितने मार्क्स सोचे थे। रफ एस्टिमेट लगाइए और उसके साथ सोचिए, जस्ट अ ब्रीफ मैनिफेस्टेशन। तो वो करिए। मेरे को क्या लगता है कि मेरे हिसाब से मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना? तो प्लीज कमेंट के अंदर में जरूर मेंशन करना आप लोग कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर ओवर, व्हाट नेक्स्ट? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि यस सर हम तो पक्का ही पक्का निकल जाएंगे, विदाउट एनी डाउट। पेपर होगा बड़े जबरदस्त है, हम पक्का ही पक्का निकल जाएंगे। दैट इज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर पॉजिटिव रिजल्ट। तो उस केस के अंदर बेटा एक लंबी छुट्टी तो बनती है भाई, कम से कम 8-10 दिन, एक महीना तो आराम से अपने पास घूमो फिर। यार इतने समय से मेहनत कर रहे हो, पिछले 4-6 महीने से अच्छा खासा आप लोगों ने एफर्ट डाला है। कुछ बच्चों ने तो उससे पहले से भी तैयारी शुरू करी हुई थी। तो अब यू डिजर्व अ ब्रेक। अपने पास आराम से घूमो फिरो, रिश्तेदारों से मिलो, महिला मित्र से बात करो, ठीक है ना? नेटफ्लिक्स पे अपने पास में वेब सीरीज वगैरह जो है, जो भी आप लोगों को लगता है बेटा वो चीज़ें करो। अपने पास घूमने फिरने कहीं पे जाना है वो करो। देखो रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, आगे के लिए। सो अभी 8-10 दिन की अच्छी खासी क्या लीजिए, ब्रेक लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम बताइए, अपनी हेल्थ पे टाइम बताइए, अपने दोस्तों से मिलिए। जैसे मैंने कहा, तो एक ब्रेक आप लोग डिजर्व करते हैं, ठीक है ना? आप हॉलीडे ट्रिप पे जाइए, कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, माइंड रिफ्रेश होगा, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ना उसके बाद 8-10 दिन की ब्रेक हो गई है सर। अब उसके बाद हम क्या करें? रिजल्ट आता है आपके पास अप्रोक्सीमेटली जून एंड तक। तो हम तब तक क्या कर सकते हैं? तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई विल एडवाइस टू यू। सबसे पहले अगर आप लोगों की बेटा इंग्लिश जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो मेजॉरिटी बच्चों की होती है, सर इंग्लिश में तो बड़ा हार्ड टाइट है। हाँ भाई हाँ, इंग्लिश में तो बड़ा हार्ड टाइट है। तो बेटा आप कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग अपनी इंग्लिश के अंदर में कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अपने पास इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज उसका मदद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है, स्पेसिफिकली आफ्टर योर इंटरमीडिएट, ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप जो रहता है और सीए बनने के बाद। तो आप इस समय के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे इंटर के बाद भी हम बच्चों को एडवाइस करते हैं, पर ये समय ऐसा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? आप कुछ अपने पास बेसिक आज के में एआई टूल्स अपने पास जरूर सीख सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, इनके ऊपर अपने पास थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं। आई विल नॉट से कि गो फॉर दी पेड कोर्सेज, बट आप अपने पास में यूट्यूब वगैरह पे और बाकी जगहों पे अपने पास में ऑनलाइन फ्री लर्निंग अपनी तरफ से कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना? तो उस पर आप टाइम थोड़ा सा निकालिए, उसके बारे में थोड़ी चीज़ों की जानकारी लीजिए। देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इनरोलिंग इनटू द टेक्निकल स्किल कोर्सेज लाइक टेली, एक्सेल, सैप वगैरह, बिकॉज इनका मदद आप लोगों को मिलता है प्रोफेशनल काम में जब आप जाते हैं, जब आप आर्टिकलशिप में और जब आप कल को सीए बनते हैं। तो अभी का वो टाइम है, थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। बेनिफिट कब मिलेगा? इंटरमीडिएट के बाद। अभी तो फाउंडेशन करके रहे हैं, ठीक है ना? बट अगर आप अभी थोड़ा सा लगाएंगे तो इसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा आने वाले टाइम में। साथ के साथ बेटा आपके पास अगली चीज आती है कि दैट इज यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर योर इंटरमीडिएट जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो, बट उसका एक आइडिया ले सकते हो कि ओवरव्यू क्या है, रजिस्ट्रेशन की हमारा प्रोसेस क्या, उसकी डेडलाइन क्या है, सिलेबस, सब्जेक्ट्स। तो एक ब्रीफ आइडिया ले लिया, गाइडेंस वगैरह, स्टडी प्लान हमारा कैसे होगा। वैसे सी इंटरमीडिएट को लेकर मैं आप लोगों के लिए कुछ समय के अंदर में एक डिटेल्ड वीडियो भी लेके आऊंगा। इन्हीं सारी बातों को लेके आप लोगों के लिए बैचेस वगैरह कैसे होंगे वो सारी बातचीत आप लोगों के साथ करेंगे। बट अगर आप इसके बारे में जरूर आइडिया अपने एंड पे ले सकते हैं। पर ये चीजें जैसे मैंने बोला ना, आराम से हफ्ते 10 दिन की ब्रेक लो पहले, तो उसके बाद करना, ठीक है ना? अभी तो चिल करने का टाइम है। नाउ कम्स दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको डाउट है, जिनको लग रहा है कि यार पेपर अच्छे नहीं गए। अब तो शायद ऐसा हो सकता है, पक्का ही पक्का ऐसा हो सकता है कि मुझे अगली बार सितंबर में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब अल्टीमेटली अगर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर जो थे, आपके
जो बैंस का था, इको का था, अगर उसमें आपको लगता है 40 से कम आएंगे, पक्का ही पक्का, अटेम्प्ट ही नहीं उतने करके आए, गलत निकले हैं, या पहले 2 पेपर के अंदर भी लग रहा है कि यार हम करके नहीं आए क्योंकि स्पीड नहीं बन पाई, बाकी बहुत सारे पैरामीटर जिसकी वजह से आपको लग रहा है या डाउट है, तो उस केस में मैं बोलूंगा देखो 3 से 4 दिन की ब्रेक तो आप बेटा अपने पास पे जरूर लीजिए आप लोग भी, कि एक बार के लिए पॉज लेना जरूरी है और फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाए। देखो हमें अब रिजल्ट की वेट नहीं करनी, जब पता ही है कि हम रह जाएंगे, सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइफ के अंदर बेटा अप डाउन चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी एक हमारे लिए लर्निंग ही है कि हमने कहाँ पे गलतियां करें, हम उन आगे की गलतियां अपने बस आगे अगले टाइम पे नहीं करना है, क्योंकि अब तो पेपर भी 6 महीने बाद नहीं होते, 4 महीने बाद है भाई। तब सितंबर में पेपर आ गया, आपके बचे क्या है, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने बचे बीच में, तो सितंबर पेपर आ जाएंगे। तो इस वजह से हमें अपना टाइम ज्यादा नहीं खराब करना, 3-4 दिन की ब्रेक लो, अपनी पढ़ाई पे लग जाओ फटाफट से, एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। हाँ, जिन बच्चों को पक्का ही पक्का है कि हम रह ही जाएंगे, और इसमें फाउंडेशन में बेटा ये भी होता है, अगर एक सब्जेक्ट में भी रह गए 40 से कम है तो चारों ही देने पड़ेंगे। तो अगर आपको पक्का ही पक्का रह जाएंगे तो आप चारों की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपको डाउट है रहूंगा नहीं रहूंगा, आप सेफ साइड पे चलना चाहते हैं, आपको नहीं पता, तो उस केस के अंदर एटलीस्ट आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता जो इंटर में भी आपके रेलिवेंट है। लाइक अकाउंट्स का आपका रोल रहता है और एक लॉ का रोल रहता है, तो आप उन सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, और रिजल्ट जब तक आएगा फिर आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। पास हो जाओगे तो बेनिफिट मिल जाएगा इंटर में, नहीं पास होंगे तो अल्टीमेटली आपको फाउंडेशन में उसका बेनिफिट आ जाएगा। समझ लो बात को? तो आप उन सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो जो कॉमन है फाउंडेशन है इंटर में, दैट इज अकाउंट्स एंड लॉ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का और अल्टीमेटली मैथमेटिक्स का आपका वहां पे ऐसा रोल नहीं रहता है। तो ये वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको थोड़ा सा डाउट है। नाउ आगे हम लोग यहाँ पे बात करते बेटा, आप लोगों को अगर पेपर अच्छे नहीं हुए तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण की वजह से होंगे। आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी होगी, आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आपने टेस्ट नहीं लगाए होंगे, आप पेपर के अंदर में घबरा गए होंगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाए होंगे, स्पीड नहीं बनी होगी, बहुत सारे आपने टॉपिक्स अच्छे से नहीं किए होंगे। तो आपको सबसे पहले उन गलतियों को पहचानना है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना, और हमें कोशिश करनी है कि हम अगली बार वो गलतियां ना करें, रिपीट ना करें। सो मेक श्योर कि आप अपनी गलतियों को पहचाने और उनके ऊपर वर्क अपॉन करें। एंड ऑलवेज बेटा एक चीज को अपने पास माइंड में रखना, दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से जो आप सोच रहे हैं अगर नेगेटिव रिजल्ट आ भी जाएगा, मतलब आपको लग रहा है हमारे हिसाब से पेपर नहीं गए तो हम रह जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइफ बेटा बहुत बड़ी है, प्लीज एक छोटे से इस चीज को ये मत समझना हम लाइफ के अंदर अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। ये रिजल्ट ये आपके पास नहीं बताता कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल है कि सक्सेसफुल है, ये एक पढ़ाव है। आने वाले टाइम में लाइफ बहुत बड़ी है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, कई बार ऐसा होता है फाउंडेशन के अंदर मान लो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट कई बार बच्चों के लग जाते हैं, बट डजंट मैटर, वो इंटर और फाइनल अपने पास क्लियर कर जाते हैं। तो हमारे लिए जर्नी बहुत बड़ी है। अगर पेपर अच्छे नहीं भी गए, अपनी कमियों को पहचानते हुए उन्हें सुधारना है अगली बार के लिए, और अगली बार उन गलतियों को नहीं करना है। तो हमें हार्ड वर्क फिर से करना है। इस फील्ड के अंदर आए हैं तो हम अपने पास हिम्मत नहीं हारेंगे जल्द, ठीक है ना। सो मेक श्योर अपने टाइम को यूज करना फॉर दो सेट ऑफ स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हम रह जाएंगे। सो इसी के साथ में बेटा मैं इस वीडियो को अपने पास में एंड करूंगा। मैंने लास्ट में भी ये लिखा है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो हमेशा आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा, ठीक है ना। सो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, अपने समय का अच्छे से उपयोग करिए, सदुपयोग करिए जैसे हम कहते हैं, एंड अपने ऊपर विश्वास रखिए। दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट को लेकर मैंने बात करी, और उन सेट को भी जिनको अल्टीमेटली डाउट सा लग रहा है वो बच्चों के लिए बात करी। पहले तो ब्रेक लीजिए, एंजॉय करिए, और उसके बाद में अपने पास यूज करिए। और साथ में कमेंट के अंदर मेंशन करना मत भूलना कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट क्या आएगा। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू।